नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुमार गुरवे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको एक पाम के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं कि इनके पाम में क्या क्या दिक्कत आई, इनके जीवन में क्या क्या परेशानी आई, इन्होंने कितना संघर्ष किया। वर्तमान समय में ये अभी वेटरिंग का काम कर रहे हैं किसी होटल में, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, करोड़ों रुपये कमाएंगे। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनके जीवन में परेशानी कहाँ कहाँ कैसे है। अब इनका जो सबसे पहले हम देखते हैं बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत जो है काफ़ी दबा हुआ है। दूसरा, इनकी जो ये जो शादी की जो मैरिज लाइन है, ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे ये ऐसे निकल के हृदय रेखा को टच कर रही है, हृदय रेखा को टच कर रही है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को या तो अपने जीवन साथी जो जिनसे इनकी शादी हुई होगी, या तो काफ़ी लंबे समय तक इनको उनसे दूर रहना पड़ा होगा, मतलब वियोग में रहे होंगे ये दोनों, या फिर इनका तलाक हो चुका होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? जब जीवन में राहु रेखाएं काटती हैं और इस तरह की कंडीशन आती है जब बृहस्पति खराब हो, तो ऐसी सिचुएशन में या तो तलाक होता है या फिर जो है हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो शायद इनका तलाक हो चुका होगा। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि इनकी भविष्य में शादी होगी या नहीं होगी। तो मैं बताऊंगा इनकी जीवन रेखा पर जाकर। ये इनकी जीवन रेखा है। ये कंप्लीट जो है चंद्र पर्वत पर जा रही है। ऐसे व्यक्ति है तो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कामयाब होते हैं या फिर विदेश में जाके सेटल होते हैं। लेकिन इनकी जो भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी वजह से इनको अपने लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ा होगा। तो देखो ये इनकी भाग्य रेखा यहाँ से निकली है। ये भाग्य रेखा जी 23-24 साल की उम्र तक सही थी थोड़ी, लेकिन ये 24 से लेके 32 तक की उम्र, ये 24 साल की उम्र है, यहाँ 24 तक, फिर 24 से लेके 32 तक इनकी लाइफ में बहुत दिक्कत आई हुई है। मतलब धन रेखा बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में आदमी को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। तो मैं दिखाना चाहूँगा दूसरा, उनके जीवन में संघर्ष रहने का कारण क्या है। इनका जो ये केतु पर्वत है ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो कि कितनी सारी रेखाएं इनके केतु पर्वत पे ऐसे निकल रही हैं। ये आदमी को बहुत ज़्यादा संघर्ष देती हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं इनको केतु और बृहस्पति का उपाय बता दूंगा, क्योंकि जब बृहस्पति ख़राब होता है तो केतु ऑटोमेटिकली ही ख़राब हो जाता है, तो ये जीवन में दिक्कतें आती हैं। दूसरा, मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका जो है तलाक क्यों हुआ। जब किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत से ऐसे रेखाएं निकले हैं, ये 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, ऐसे व्यक्ति को जो है कंटिन्यू 8-10 वर्ष तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो हो सकता है कि इसी वजह से इनका तलाक हुआ हो। और 1 रेखा मंगल रेखा से निकल के, मंगल पर्वत से निकल के ऐसे शनि पर्वत की जा रही है, ये भी जो है इस तरह से कोर्ट कचहरी के दर्शन करवाती है आदमी को। और जो ये बृहस्पति जब खराब होता है, तो बृहस्पति खराब होने की वजह से जो है पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। मतलब परिवार और अपने पति पत्नी से जो है आपस में झगड़े रहते हैं, मतलब मनमुटाव रहता है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति परिवार के लिए कितना ही कुछ कर ले, एंड में उनको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। चलो कोई नहीं, अब आगे मैं बताना चाहूँगा इनके इस बारे में। अब इनकी ये भाग्य रेखा यहाँ तक बहुत ख़राब थी, फिर इन्होंने ये यहाँ से ये जो होती है 35 से लेके
50 तक। या इन्होंने 38-39 में एक इन्वेस्टमेंट करी होगी, कोई प्रॉपर्टी ली होगी 38-39 में। उसके बाद जो है फिर इनकी जो है वर्तमान समय में इनकी आयु 43 ईयर्स है। लेकिन अभी जो है इनकी जो ये भाग्य रेखा है बीच में अप टू 46 तक बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसी वजह से इनको भी बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। लेकिन 46 में फिर दोबारा ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट रेखा है 46 में, जी 46। फिर उसके बाद जो है फिर इनकी भाग्य रेखा थोड़ी ख़राब हो रखी है, ये 46 से लेके 50 ईयर्स तक। तो इसमें जो है धन कमाने में इनको बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे इनकी उम्र 50 क्रॉस हो जाएगी उसके बाद देखो इनकी ये भाग्य रेखा कितनी अच्छी जा रही है। एक भाग्य, 2-3 भाग्य रेखा, ये मल्टीपल इनकम के सिग्नल है। ये जो है मल्टीपल इनकम आएगी इनकी लाइफ में। दूसरा, अब इनके बुध पर्वत पे जाते हैं। जब बुध पर्वत पे ऐसी खड़ी रेखाएं हो तो ऐसा इंसान बिजनेस माइंडेड होता है और बहुत ही बुद्धिमान होता है। दूसरा, बुढ़ापे में भी ऐसे लोगों को पैसा मिलता है। अब इनका मैं ये प्रश्न था कि मेरी दूसरी शादी होगी या नहीं होगी। तो ये 44 में एक रेखा मंगल रेखा से निकल के माइंड लाइन को टच कर रही है। 44 में शायद इनकी शादी होने की चांस है दोबारा। दूसरा, अब इनके जो है शुक्र पर्वत पे चलते हैं। जो इनका शुक्र पर्वत है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ज़्यादा नहीं मतलब ये दबा हुआ थोड़ा यहाँ से, ये जो गड्ढा हो रखा है, इससे भी इनके दाम्पत्य जीवन में बहुत दिक्कत आई होगी। शुक्र पर्वत वैसे तो अच्छा उभार लिया है अपने स्थान पर, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये जो गड्ढा हो रहा है इसकी वजह से इनको बड़ी दिक्कत आई होगी लाइफ में, खासकर दाम्पत्य जीवन से संबंधित। से इनके हाथ में लग्जरी रेखाएँ हैं 1 2 3 4, बट जो यहाँ पे शुक्र पर्वत पे जो ये ऐसे बारीक बारीक रेखाएँ जब बारीक बारीक रेखाएँ ऐसे क्रॉस करती हैं तो ऐसे में व्यक्ति को बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। तो कोई नहीं, मैं इनको ये शुक्र का भी उपाय बता दूंगा। दूसरा, ये जो यहाँ से ऐसे जो रेखा निकलती है ये व्यक्ति का हाजमा ख़राब करती है, इनका 100% हाजमा ख़राब होगा। अब जो है इनका ओवरऑल ये रेक्टेंगल पाम है, पूरा स्क्वायरिश पाम है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो जो भी करेंगे अपनी मेहनत के दम पे ये बहुत अच्छा काम करेंगे। तो कुल मिला के अभी इनके जीवन में अभी जो है बहुत संघर्ष रहा है 26 से लेके 43 ईयर्स की उम्र तक। 43 ईयर्स के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन फिर थोड़ा सा ये समय सही आएगा। 46 के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ी दिक्कत आएगी। मतलब कुल मिला के बुढ़ापे में मतलब 50 ईयर्स की उम्र के बाद जो है इनका ये बस अच्छा खासा धन आएगा और ये वेटरिंग का काम नहीं करेंगे, कोई अच्छा अपना बिजनेस करेंगे बुढ़ापे में। तो यही बताना चाह रहा था कि अभी वर्तमान में भले ही ये वेटर हैं, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये करोड़ों रुपये कमाएंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें